पहले ये है कि स्मार्ट यूट्यूब बड़ी सोच चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और अगर इस वीडियो को अच्छा लगे देखने के बाद तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं और भी जितनी भी जानकारी पूर्ण वीडियो लेकर के आऊँ वो सब आप लोगों तक मिलता रहे, पहुँचता रहे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो आज जो मैं सब्जेक्ट को लेकर के आया हूँ वो ये है कि स्मार्ट वैल्यू एजुकेशन प्लान को लेकर के आया हूँ। स्मार्ट वैल्यू में जो एजुकेशन है वो क्या है, उसी को लेकर के आज मैं चर्चा करूँगा। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा, तभी आपको क्या है कि पूरी जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, तो हमारा जो स्मार्ट वैल्यू का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वह है एजुकेशन को लेकर के, यानी कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी में तभी कामयाब हो सकता है जब इंसान के पास एजुकेशन, और कहा जाता है कि आज कुछ भी बड़ा करने से पहले हमारे पास एक अच्छी एजुकेशन यानी अच्छी शिक्षा जो होनी चाहिए, और साथ साथ अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छी एजुकेशन के साथ साथ एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना चाहिए। नहीं तो होता क्या है कि हम पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन शिक्षा तो हासिल करते हैं बट शिक्षित नहीं होते, जिस वजह से क्या है कि आज बहुत सारे लोग देखिएगा कि आज लिखा हुआ रहता है ये चीज़ नहीं करना चाहिए, बट आज पढ़े लिखे लोग जाकर के वहाँ पे वही चीज़ करते हैं जो चीज़ नहीं करना चाहिए वहाँ पे, है ना। आप लोग समझ रहे होंगे। तो ये क्या हुआ, शिक्षा तो हासिल किए हैं बट वो आज के टाइम पे शिक्षित नहीं है, यानी कि आज एजुकेशन के साथ साथ एटीट्यूड भी प्लस होना हमारा बहुत ही जरूरी है। तो एजुकेशन को लेकर के हमारी संस्था का जो पहला ऑब्जेक्टिव है, एजुकेशन को लेकर के हम आइए जानकारी देंगे। हमारा जो पहला जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव को बनाने से पहले हम आपका ध्यान भारत सरकार के जनरल लिटरेसी रेट की ओर ले जाना चाहेंगे, जो कि आज पूरे भारत में जो पढ़े लिखे लोगों की संख्या है मात्र 74.4% लोग आज पूरे भारत में पढ़े लिखे लोग हैं, यानी साक्षर लोगों की श्रेणी में आते हैं। और भी सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि आज 74.4% लोग पढ़े लिखे, उसमें से भी आज कंप्यूटर के क्षेत्र की बात करें तो हमारे देश में मात्र 8% लोग हैं जो कि कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं, और 92% से ज़्यादा लोग आज ऐसे हैं जो कि आज कंप्यूटर के दौर में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बट उन्हें आज कंप्यूटर का सी तक भी पता नहीं है। यही सबसे बड़ी बाधा है भारत सरकार के सामने भारत को एक डेवलप कंट्री बनाने में। आपको पता होगा भारत सरकार अभियान भी चला रही है कंप्यूटर लिटरेसी मिशन, तो सरकार अपने स्तर से लोगों को कंप्यूटर जागरूक कर रही है। तो उसी चीज़ को ध्यान में लेकर के अगर हम इसका उल्टा बात करें, अगर इसका अदर देशों की अगर हम बात करें, रूस, जापान, अमेरिका, आज इतना ये सब कंट्री आज इतना डेवलप क्यों है? क्योंकि वहाँ पे 92% से ज़्यादा लोग आईटी के क्षेत्र में जानकारी रखते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में, हमारे भारत में 92% लोग को आज कंप्यूटर की जानकारी तक भी नहीं है। यही सबसे बड़ी बाधा है भारत सरकार के सामने भारत को एक डेवलप कंट्री बनाने में। सरकार अपने स्तर से अभियान चला रही है लोगों को कंप्यूटर जागरूक करने का, और हमारी संस्था भी जो है वो अपने स्तर से जो पहला ऑब्जेक्टिव है इस 92% को बैकवर्ड क्लास को लिटरेट करने के लिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या की है, टू मेक एवरी सिटीजन टू बिकम ए कंप्यूटर यूजर विद द ऑडियो विजुअल लर्निंग सिस्टम के माध्यम से। यानी हमारी जो संस्था का जो पहला ऑब्जेक्टिव है, यानी कि भारत के प्रत्येक नागरिक को कंप्यूटर साक्षर किया जाए, कंप्यूटर की जानकारी दी जाए, और ये जानकारी में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभा रही है वो ऑडियो विजुअल लर्निंग सिस्टम के माध्यम से। आपको पता होना चाहिए ये ऑडियो विजुअल है क्या। कहा जाता है ऑडियो विजुअल लर्निंग सिस्टम इज द बेस्ट इफेक्टिव सिस्टम टू लर्न समथिंग। किसी भी चीज को अगर हम देखते हैं और सुनते हैं तो हमको वो चीज़ ज़्यादा दिन तक याद रहता है। कोई भी बुक मान लीजिए 9th या 10th में अगर हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, 1 साल 2 साल के बाद अगर उस चैप्टर के विषय में पूछा जाता है तो शायद हम नहीं बता पाते हैं, लेकिन अगर हम जो बचपन में देखे थे शक्तिमान, तो ये सारा सीरियल जो बचपन में देखे थे वो आज भी हमें याद है। अगर मूवीज़ की बात करें, 16 मूवीज़ की अमिताभ बच्चन की, तो वो भी मूवी के विषय में अगर पूछा जाता है तो आज हम लोग जो देखे बचपन में वो लोग आज बता पाते हैं। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि हम लोग देखे भी थे और सुने भी थे, जिस वजह से क्या है आज भी वो चीज़ हमें याद है। तो ठीक उसी चीज़ को ध्यान में रख करके एक अच्छे क्लासरूम को पिक्चराइज करके एक सीडी कैसेट तैयार किया गया, और प्रत्येक स्टूडेंट को दिया जाता है जो कि वो स्टूडेंट उस सीडी कैसेट के माध्यम से वो खुद भी कंप्यूटर सीख सके, और साथ साथ अपने फैमिली में अपने छोटे भाई बहन को भी कंप्यूटर रिलेटेड कर और एक अच्छी जानकारी मिल पाए, और वो अपना काम आज आईटी के दौर में अपना काम वो खुद से
कुछ नहीं बना पा रहे। एक अच्छा करियर हम लोग मानते किसको है, मान लीजिए अगर पढ़ाई लिखाई की आज के टाइम पे एक अच्छा गवर्नमेंट जॉब को मिल जाता है तो मानते हैं कि एक अच्छा मेरा करियर बन पा रहा है। लेकिन आज अगर हम जॉब की भी बात करें, आज अगर हम भारत में जॉब की बात करें, आपको पता होगा पिछले कुछ दिन पहले 63,000 की पोस्ट थी, 63,000 पद था, ग्रुप डी की बहाली के लिए आई थी, जिसमें से अप्लाई किया गया था 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अप्लाई किए थे। अब जरा सोच सकते हैं कि लेस देन कितना परसेंट लोगों का संभावना बन पा रहा है, यहाँ पे 63,000 सीट है और 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग अप्लाई किए हैं। वहीं अगर हम दूसरी और बात करें, 9,990 सीट की बहाली आई थी, जिसके लिए 20 लाख से ज्यादा लोग अप्लाई किए थे बिहार पुलिस के लिए। आपको पता होना चाहिए, बताइए यहाँ पे कितना परसेंट लोगों को जॉब हो पाएगा। और अगर हम बात करें यूपी में प्यून की चपरासी की बहाली के 368 पद था, सीट था, जिसके लिए जो अप्लाई किए थे 23 लाख से भी ज्यादा लोग अप्लाई किए थे। अब जरा सोच सकते हैं कि कितने परसेंट लोगों को वहाँ पे जॉब मिल पाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 368 सीट की जो प्यून की बहाली थी, इसके लिए जो योग्यता खोजी जा रही थी वो 8वीं क्लास पास और साइकिल चलाने आना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके लिए जो अप्लाई किए थे वो बीए किया हुआ व्यक्ति, बीटेक किया हुआ व्यक्ति, एमटेक किया हुआ व्यक्ति, पीएचडी किया हुआ व्यक्ति, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तैयारी किया हुआ व्यक्ति इसके लिए अप्लाई किया था। क्यों? वो लोग जो बीटेक किए थे, एमटेक किए थे, पीएचडी किए थे, क्यों किए थे? एक अच्छी जॉब पाने के लिए, एक अच्छी नौकरी पाने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे वो इस 63,368 सीट के लिए जो अप्लाई की, क्यों? उन लोगों का स्टेटमेंट था, न्यूज में भी आया था कि भाई बेरोजगार रहने से तो बेहतर है कि 5,000-7,000 का अगर कोई चपरासी का भी नौकरी मिल जाए, सरकारी का ठप्पा भी लग जाता है तो बहुत बड़ी बात है। तो आज अगर देखा जाए जॉब का ये कंडीशन है, ऐसी बात नहीं है कि आज मार्केट में जॉब नहीं है, जॉब भरा पड़ा हुआ है। लेकिन आज क्या है, बहुत लोगों को पता नहीं तो किस सेक्टर में जॉब पड़ा हुआ। आपको पता होगा नेस्कॉम का रिपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेस्कॉम की रिपोर्ट बताती है कि आज पूरे भारत में करोड़ों करोड़ जॉब है। लेकिन किस फील्ड में? आपको पता होना चाहिए, आईटी सेक्टर में, आईटीएस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, मल्टीनेशनल कंपनी में, कृषि सेक्टर में। आज देखा जाए करोड़ों करोड़ अपार संभावना है, लेकिन आज कुछ लोगों को पता नहीं है। तो जानते हैं सब सेक्टर में नेस्कॉम का रिपोर्ट बताता है 2025 तक पूरे भारत में 5 करोड़ जॉब है, 5 करोड़ जॉब है, जिसको कि 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो जॉब है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए 5 लाख है, दूसरा जो जॉब है मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए 45 लाख है, और सबसे ज्यादा जो ह्यूज अपॉर्चुनिटी है 4.5 करोड़ जॉब सपोर्टिंग क्लास के लिए। इसी सबसे ज्यादा ह्यूज अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रख करके ये संस्था जो दूसरा ऑब्जेक्टिव तैयार किया है, टू मेक एवरी सिटीजन टू बिकम ए आईटी स्मार्टिजन। इसके अंतर्गत बहुत सारे कोर्सेज है, लेकिन आज हम सारे कोर्सेज को लेकर के नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट, जो आज पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा रन कर रही है, जो कोर्सेज को लेकर के आज एक अच्छा कैरियर बना पा रहे हैं स्टूडेंट, वो 2 कोर्स है। जिसमें से कि पहला जो कोर्स है वो हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड वो हमारा कोर्स है, जिस कोर्स का नाम है स्मार्ट कॉमर्स। अगर हम आज के टाइम पे स्मार्ट कॉमर्स कोर्स किए हुए हैं तो एक अच्छी जॉब हम पा सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में। हमें जिस सेक्टर में भी रुचि है उस सेक्टर में जा सकते हैं, एक अच्छा कोर्स अगर स्मार्ट कॉमर्स अगर किए हुए हैं तो। आइए हम जानते हैं स्मार्ट कॉमर्स कोर्स करते हैं तो इसमें से सिलेबस क्या क्या होता है हमारा। सबसे पहला बेसिक में हमको जो बताया जाता है वो आईटी टूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, विंडोज 7, एमएस ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल एंड इंटरनेट एंड ईमेल की भी क्लास हमको दी जाती है, पढ़ाई दी जाती है। अब हम बात करें थोड़ा एडवांस लेवल की, तो सबसे पहले हमको कराया जाता है बिजनेस अकाउंटिंग का कोर्स, उसके बाद टैली ईआरपी 0.9 का कोर्स करवाया जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे ई कॉमर्स का कोर्स करवाया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करवाया जाता है, एम कॉमर्स का कोर्स करवाया जाता है, जीएसटी जो अभी लॉन्च हुआ है कुछ साल पहले, जीएसटी का भी करवाया जाता है हमें। उसके बाद यहाँ पे डिमोनेटाइजेशन, नोट जो बंदी हुआ तो उसका भी कोर्स हमें करवाया जाता है। यहाँ पे क्या है, कैसे है, कब होता है, किस हालत में उसे चेंज किया जाता है, तो ये सारा का कोर्स हमको यहाँ पे करवाया जाता है। उसके बाद डिफरेंट डिजिटल एप्लीकेशन, अन्य अन्य एप्लीकेशंस के विषय में आपको जानकारी दी जाती है, जो कि अलग अलग ऐप्स को लेकर के आज लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो वो सारा एजुकेशन जो है यानी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का कोर्स हमें इस स्मार्ट कॉमर्स में हमें करवाया जाता है। और जो कि अगर हम आज के टाइम पे स्मार्ट कॉमर्स कोर्स अगर कर लेते हैं अकाउंटिंग लेवल का कोर्स, तो मिनिमम आज अपने लोकल मार्केट में हम आराम से 20,000-25,000 के लायक अपने आप को बना सकते हैं। ये तो रहा हमारा पहला कोर्स। दूसरा जो कोर्स है हमारा वेब डिजाइनिंग को ध्यान में रख करके कोर्स है, यानी कि वेबसाइट निर्माण को लेकर
जो निर्माण करते हैं ये कौन लोग करते हैं, जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स किए होते हैं। तो इसमें जो हमको वेबसाइट डिजाइनिंग में जो करवाया जाता है, सबसे पहले करवाया जाता है आईटी टूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बेसिक में जितना हम पहले जो बताया वो सारा बेसिक वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, एक्सेस एंड इंटरनेट एंड ईमेल भी हमें करवाया जाता है। लेकिन एडवांस में जो करवाया जाता है HTML का नाम सुने होंगे, HTML, DHTML, XHTML, XML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारा कोर्स करवाया जाता है। और उसके बाद साथ साथ में करवाया जाता है ASP और PHP, और लास्ट में हमें प्रोजेक्ट भी कराई जाती है। तो इतने सारे कोर्सेज को अगर हम यहाँ IT स्मार्ट में करते हैं तो एक हम वेबसाइट डेवलपर यानी वेबसाइट डेवलपर एज ए सपोर्टर के रूप में हम काम कर सकते हैं। और अगर ये भी कोर्स आज के टाइम में करते हैं तो अपने मार्केट में आराम से 25,000 30,000 रुपये हम इनकम कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा कोर्स को लेकर के चर्चा कि अगर इस कोर्स को करते हैं तो आज हमारे पास जो ह्यूज अपॉर्चुनिटी है उस अपॉर्चुनिटी के लायक अपने आप को बना सकते हैं और एक अच्छी जॉब को हम हासिल कर सकते हैं और एक अच्छा करियर बना सकते हैं। अब जानते हैं कि इन सारे कोर्सेज को लेकर के जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे और आपके बीच जो आई है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, वो ऑर्गेनाइजेशन का अचीवमेंट क्या है। तो आइए हम उस ऑर्गेनाइजेशन के विषय में जानते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे और आपके बीच इस कोर्सेज को लेकर के आई है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है नन अदर देन एशियन पैसिफिक लर्निंग लिवरेज लिमिटेड यानी कि APLL। अगर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं, आज ये APLL इंस्टीट्यूट, आज परिचय का मोहताज नहीं, आज गूगल पे आप APLL को लेकर के अगर सर्च करते हैं तो आपको पता चल जाता है इसका पूरा बैकग्राउंड, पूरा हिस्ट्री और पूरा अचीवमेंट आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा शॉर्ट में चर्चा करना चाहेंगे कि अगर हम APLL की बात करें, सबसे बड़ी बात कि ये जो संस्था है APLL इंस्टीट्यूट, ये इंडियन इंस्टीट्यूट है, हमारी भारतीय संस्था है। उसके बाद अगर हम बात करें ISO की, ISO 9001 एंड 2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, रजिस्टर्ड है, मिला हुआ भारत सरकार की तरफ से रजिस्टर्ड है। उसके बाद आज ये संस्था 1-2 सालों से नहीं बल्कि आज पूरे भारत में 20 सालों से आज रन कर पा रही है। आज अगर हम इसकी लर्निंग सेंटर की बात करें, आज APL जितना बड़ा लर्निंग सेंटर जो है आज बहुत कम लोगों के पास है। पूरे भारत में अगर देखा जाए 1500 से प्लस इसका लर्निंग सेंटर है जहाँ पे कि हम जाकर के कंप्यूटर क्लासेस कर पाते हैं। उसके बाद अचीवमेंट की बात करें, नेशनल एजुकेशन एक्सीलेंट का अवार्ड भी मिल चुका है 2017 में। संस्था दिल्ली जैसे शहर में पैराक्सिस मीडिया के तरफ से नेशनल एजुकेशन का अवार्ड भी मिल चुका है। उसके बाद 2018 में बेस्ट एजुकेशन टेक कंपनी ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिल चुका है इस संस्था को। उसके बाद अगर हम बात करें, इंडिया की नंबर 1 इंस्टीट्यूट है। आप अगर गूगल पे भी सर्च करते हैं कि भारत में इंडिया की नंबर 1 सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर सर्च करते हैं तो आपको तुरंत में नाम आ जाएगा एशियन पैसिफिक लर्निंग लिवरेज लिमिटेड, APLL का नाम तुरंत आ जाता है। अगर पिछले 3 सालों में बात करें तो आज पहली ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि पूरे पिछले 3 सालों में 2 से 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को सर्टिफाइड कर चुकी है। पिछले अगर हम 1 साल की बात करें तो 70,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट को यहाँ से प्लेसमेंट सेल जॉब मिल पाया है। और अगर और भी इसकी अचीवमेंट की बात करें तो आज अगर हम सोशल वर्क की बात करते हैं, आज बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि पहले तो वो खुद का देखते हैं, लेकिन ये संस्था आज लोगों को एजुकेशन देने के साथ साथ आज सोशल वर्क भी करती है। CSR एक्टिविटीज भी आज ये बहुत सारी करती हैं, जिसमें से कि आपको पता होगा फील्ड फाउंडेशन का नाम आप सुने होंगे। फील्ड फाउंडेशन में भी आज ये सपोर्ट कर रही है, कॉपरेट कर रही है। आप नाम सुने होंगे ह्यूमन एम्पावरमेंट, आज बहुत कम लोग आज ह्यूमन एम्पावरमेंट को लेकर के सपोर्ट करते हैं। ये संस्था ह्यूमन एम्पावरमेंट को लेकर के लोगों को जागरूक कर रही है, महिला सशक्तिकरण को लेकर के। उसके बाद सेफ ड्राइव एंड सेफ लाइफ, अगर हम अच्छे से गाड़ी चलाते हैं तो हमारा लाइफ भी सेफ हो पाता है, यानी सेफ ड्राइव सेफ लाइफ। उसके बाद सेफ वाटर, पानी बचाओ को लेकर के अभियान चला रही है। आप इसके कई ऐसे देख सकते हैं, गूगल पे भी सर्च करके नाम रिकॉर्ड है, पूरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है सेफ वाटर को लेकर के। ब्लड डोनेशन कैंप, आज ये संस्था ब्लड डोनेशन कैंप भी बहुत जगह लगाती है लोगों को, जहाँ पे कि आज लोगों को ब्लड दे करके रक्तदान कर करके आज पुण्य का काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत ऐसा CSR एक्टिविटीज है जो कि आप गूगल पे या इसका बुक से या इसका प्रोस्पेक्टस के माध्यम से आप जान सकते हैं। तो ये रहा हमारा APLL का अचीवमेंट। अगर इसकी अचीवमेंट की बात करें, अगर चर्चा करें तो करीब घंटों लग सकता है सिर्फ इसका अचीवमेंट बताने में, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताया आपको। अब हम जानते हैं कि हम ये जो कोर्स है ये APLL से ही क्यों करें। भाई हम इंस्टीट्यूट से भी तो कर सकते हैं, लेकिन हम APLL से ही क्यों
क्यों करना चाहिए? तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो हमें फैसिलिटीज मिलती है वो क्या क्या मिलती है, हमको जो यहाँ से बेनिफिट मिलता है वो क्या क्या बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले हमको यहाँ पे एक भी बुक हमें बाजार से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। सारा का सारा बुक, करीब 11 बुक हमें APLL प्रोवाइड करती है, यानी टोटल बुक हमें APLL देती है। अगर हम बात करें टोटल DVD केसेट की, DVD केसेट भी हमको यहाँ पे एक अच्छा पिक्चराइज करके सारा कोर्सेज का हमको यहाँ पे DVD केसेट मिलता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का DVD मिलता है, जिससे कि हम घर में भी अपने कोर्स को अच्छे से कर पाएँ, अपने भाई बहन को सिखा पाएँ और अपना याददाश्त, अपने मेमोरी पावर को बढ़ा पाएँ कोर्स को लेकर के। बैग की बात करें, APLL का लोगो लगा हुआ हमको बैग मिल जाता है। उसके बाद जब हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमको यहाँ पे 6 मंथ का क्लास मिलता है, जिसमें से कि आपको पता होना चाहिए 72 घंटा थ्योरी क्लास दी जाती है, 72 घंटा प्रैक्टिकल क्लास दी जाती है, जिसको कि 6 मंथ में इसको पैकेज किया गया है। उसके बाद सर्टिफिकेट की बात करें, हमको यहाँ पे जो सर्टिफिकेट मिलता है वो इंडिया लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे कि आपको पता होना चाहिए सर्टिफिकेट में जो मार्का लगा हुआ रहता है ISO 9001 एंड 2008 का मार्का लगा हुआ रहता है, QMS का मार्का लगा हुआ रहता है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, एंड उसमें यूनाइटेड किंगडम अवॉर्डिंग एकेडमी का भी मार्का लगा हुआ रहता है, जिससे कि हमारा सर्टिफिकेट का वैल्यू और भी बढ़ जाता है और पूरे इंडिया में सर्टिफिकेट को हम कहीं भी ले जा करके वर्क कर सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ से दिया जाता है चॉइस सेंटर, यानी कि हमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमको इसी सेंटर में क्लास करना होगा। हमारे घर से जितना भी नज़दीक जो भी सेंटर पड़ रहा है हम उस सेंटर में जाकर के क्लास कर सकते हैं। उसके बाद नो टाइम बाउंड, यहाँ पे कोई भी समय की सीमा ये नहीं है। हाँ, सुबह 7 से लेकर के शाम 6 के बीच में जिस टाइम में भी हमको क्लास में 2-3 बैच मिलता है, जिस बैच में भी हमको सहूलियत और जिस बैच में भी हमको कंफर्टेबल महसूस हो रहा है उस बैच में जाके हम क्लास कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पे टाइम बाउंड मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें हेल्थ डेवलपमेंट का क्लास, दूसरे इंस्टीट्यूट की बात करें हम तो वहाँ पे हेल्थ को लेकर के जागरूक नहीं किया जाता है, हेल्थ को लेकर के क्लास नहीं दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें APLL से तो हमें यहाँ पे हेल्थ डेवलपमेंट के ऊपर भी क्लास दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें एटीट्यूड डेवलपमेंट, आपको हम शुरू में ही बताया था कि सिर्फ आज एजुकेशन लेकर के लोग कामयाब नहीं हो जाता है, उसके लिए एक अच्छी सोच, एक अच्छा पॉजिटिविटी होनी चाहिए उसके माइंड में। तो यहाँ से हमें एटीट्यूड डेवलपमेंट को लेकर के क्लास भी दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से प्लेसमेंट सेल, हमको यहाँ से प्लेसमेंट सेल जॉब ऑफर भी किया जाता है, कैंपस सिलेक्शन यहाँ पे होता है। अदर इंस्टीट्यूट में होता है कि हम क्लास कर लिए, सर्टिफिकेट मिल गया, हमें जॉब मिली कि नहीं मिली कोई मतलब इंस्टीट्यूट वाले को नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमको संस्था कैंपस ड्राइव प्लेसमेंट सेल देती है, जहाँ पे कि हम जा करके अपना डॉक्यूमेंट को अप्लाई करके हम इंटरव्यू फेस करके हम अगर चाहें तो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास की बात करें, हमें यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास भी दिया जाता है, जो कि आज सिर्फ एजुकेशन, आज बहुत सारे लोग सुनते होंगे पढ़ाई में बहुत अच्छा था, दौड़ वगैरह सब निकाल लिया, एग्जाम वगैरह सब निकाल लिया, लेकिन छटा गया कहाँ? इंटरव्यू में। आज लोगों को क्या है कि आज मेंस की सारा चीज निकाल लेते हैं लेकिन इंटरव्यू में छटा जाते हैं। तो वो कैसे हम फेस करेंगे इंटरव्यू, कैसा हमारा ड्रेस कोड होना चाहिए, वो सारा हमको पीटी क्लास में दिया जाता है। तो सबसे पहला जो दिया जाता है ड्रेस कोड सेंस हमको दिया जाता है, यहाँ पे बताया जाता है कि एक स्टूडेंट का ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, उसका प्रॉपर ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए। आज लोगों को क्या है कि पढ़े लिखे हैं तो हैं जरूर, लेकिन आज कम लोगों को पता है कि हमारा ड्रेस कोड ऐसा होना चाहिए, हमारा ड्रेस कोड सेंस कैसा होना चाहिए, ड्रेस कोड के विषय में बताया जाता है। उसके बाद स्पीकिंग पावर, आज बहुत कम लोगों को पता, पढ़े लिखे हैं लेकिन आज उन्हें आज 100-200 लोगों के बीच में अगर खड़ा कर दिया जाता है स्टेज पे, तो आज क्या वो अच्छे से अपनी बातों को रख नहीं पाते। तो हमें यहाँ से स्पीकिंग पावर को लेकर के यहाँ पे गाइडलाइन दिया जाता है। उसके बाद हमें यहाँ से कम्युनिकेशन स्किल्स, आज बहुत कम लोगों को पता है, आज ज्यादातर देखते होंगे छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे क्या होता है मनमुटाव हो जाता है। तो यहाँ पे क्यों होता है? कम्युनिकेशन, हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उस कम्युनिकेशन स्किल्स को मेल नहीं होने की वजह से, मैच नहीं करने की वजह से क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाती है या फिर मनमुटाव हो जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को हम कैसे बेहतर कर पाए, तो वहाँ पे हमको इस चीज का क्लास दिया जाता है। आई कॉन्टैक्ट, आज ज्यादातर लोग क्या होता है इंटरव्यू देने जाते हैं, छटा क्यों जाते हैं? क्योंकि 10 अफसर सामने बैठे हुए हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, क्या होता है आई में कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते, आई आंख में आंख मिला के बात नहीं कर पाते, जिस वजह से क्या होता है हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और वहाँ पे अगला व्यक्ति देख लेता है, जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो सोच लेते हैं ये व्यक्ति कॉन्फिडेंट नहीं है, जिस वजह से क्या होता है उसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है, सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना चाहिए, यहाँ पर सिखाया जाता है। उसके बाद स्टेज परफॉर्मेंस, आज बहुत कम लोगों को पता है स्टेज परफॉर्मेंस को लेकर के, हमें स्टेज परफॉर्मेंस की भी यहाँ से क्लास गाइडलाइन
दी जाती है। उसके बाद हम बात करें इंटरव्यू फेसिंग की, आज इंटरव्यू फेसिंग को लेकर के भी यहाँ पे हमको तैयारी करवाया जाता है कि आज के समय में अगर 10 ऑफिसर भी बैठे हुए तो उनको कैसे इंटरव्यू फेस करना है, कैसे सवाल का जवाब देना है, कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है, ये सारा चीज का क्लास हमें इस पीडी क्लास में फ्री ऑफ कॉस्ट हमको बेनिफिट के तौर पे यहाँ से मिलता है। तो ये तो रहा आज का मेरा एजुकेशन को लेकर